Okay, hello everybody, welcome back to my channel Vet Life Nihal, and this is Nihal Shrivastava, presently third year veterinary student at Ranchi Veterinary College, affiliated to BIS Agriculture University, Kanke. And today is 27th of April, and it's the last Saturday of April, so it is observed as a World Veterinary Day across and throughout the world. Today is a day of celebration for veterinarians, and हर वेटनरी डे पे एक थीम रहता है. तो द थीम फॉर दिस वेटनरी डे वाज veterinarians are essential health workers. So today we had a wonderful amazing session, or you can say program, at the college, जहाँ पर जाकर लगता है कि this field has much to give, and one can feel proud about opting this stream and pursuing veterinary medicine. So congratulations to everybody who has joined in for BVSC and AH or will be joining for that, and people, or at least we, must be thankful for our consistent efforts in this field, and should cherish what we do. एंड साथ ही साथ कल है 28 ऑफ अप्रैल, दैट इज़ द डे ऑफ JCC एग्ज़ाम. तो पीपल had many questions regarding that I get in my comment section, so I thought why not take it at once. So someone has requested, भैया 28 को एग्ज़ाम है, please make a video for us. That's why I'm here. Let's begin with the sort of questions that people are having, और एक जनरल सा overview about the exams. So bhaiya, tips for JCC in last 7 to 8 days to boost marks. Okay, I am responding quite late for this question. It's just one day left. The basic tips would be to go through the past year questions. 2023 का, 22 का, 21 का, इतना तक 2-3 साल का questions देख लो, और एक बार क्वेश्चंस के थ्रू ही अपना जनरल सिलेबस को ओवरव्यू कर लो. एंड आई हैव रिप्लाइड इन द कमेंट सेक्शन, द बेसिक की टू क्रैक एन एग्जाम इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे हुए हैं तो योर एग्जाम्स विल गो डेफिनेटली वेल. डोंट वरी, टाइम से अपना पहुंच जाना सेंटर, चिल रहो, अगर अच्छी तैयारी है तो निकल जाएगा. एडमिट कार्ड कब आएगा, सेंटर कहाँ पड़ेगा, कहीं रिमोट एरिया में तो नहीं देगा. ओके, तो एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, कल एग्ज़ाम है तो अब तो एडमिट कार्ड मिल ही गया होगा आपको. यू कैन सी योर सेंटर. कहीं रिमोट एरिया में नहीं देता है, जहाँ पे आप इजीली एसेसिबल हो, पहुँच पाओ, वहीं आपको एग्ज़ाम देना होगा. और आज तो अब आप कंफर्म हो गए होंगे कहाँ पे आपका सेंटर है. और जो दूर से आ रहे हो, कहीं अगर रांची में है, तो एक बार किसी से कंफर्म करके या जा करके देख लेने से थोड़ा सा पैनिक नहीं रहता एग्ज़ाम डेज में. तो एडमिट कार्ड आ गया है. अच्छा, ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ मोस्ट इरिटेटिंग वन फॉर मी. सो क्या रांची वेटनरी कॉलेज में बॉन्ड है? अच्छा, बॉन्ड का ज़रूरत क्या है नेक्स्ट में? कभी नीट निकल जाए तो छोड़ सकते हैं क्या? तो वेटनरी को एज अ ऑप्शन लेना ही क्यों है टाइम पास करने के लिए? If you are really that sincere for NEET, do not join any courses for the sake of your future or job security. एक सीट बर्बाद हो जाता है फिर उसका. आई एम नॉट सेइंग कि तैयारी मत करो या कि एग्ज़ाम्स मत दो, पर ये बॉन्ड है और सीट निकल जाए तो छोड़ सकते हैं, तो फिर क्यों वेस्ट करना है? ऐसे ही हर साल बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं. तो बहुत सारा सीट जो होता है जिसमें एक डिज़र्विंग वेटनेरियन क्रैक करके एग्ज़ाम वो परस्यू कर सकता है, उसमें करियर, वो बर्बाद चला जाता है. सो बॉन्ड नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ले आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बॉन्ड का, बिकॉज सीट वेस्ट होना अच्छी बात नहीं है. दूसरा, नीट निकल जाए तो छोड़ सकते हैं क्या? तो छोड़ सकते हैं नीट निकल जाए तो, पर मेरा ये सजेशन है, पहले ही छोड़ दो, आओ ही मत, क्योंकि यहाँ पे भी आकर के तुम्हारा पढ़ाई होगा नहीं. अगर मेडिकल के लिए पढ़ना है तो तुमको क्लासेस बंक करने होंगे, क्लासेस बंक करोगे, अटेंडेंस फॉल होगा, ऑलरेडी बैक लग जाएगा, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज हॉस्टल लाइफ है, कुछ ना कुछ तो आए दिन लगे रहेगा. पीपल हैव डन दैट, इवन माई बैचमेट्स हैव डन दैट. दे हैव लेफ्ट द college after preparation and cracking the medical. But in my opinion,
मतलब पहले हमको भी ऐसा लगता था कि इट्स गुड फॉर अ जॉब सिक्योरिटी टू ज्वाइन इट, एंड देन लेटर ऑन निकल गया तो छोड़ दो, बट डोंट डू दिस. बेटर यू टेक अ फुल टाइम ड्रॉप एंड स्टडी एट होम इफ यू आर दैट मच सीरियस, और ज्वाइन एनी कोचिंग. बट आ करके यहाँ पढ़ना, दो तरीके से हम इसको वेस्टफुल देखते हैं. एक तो आओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, उसमें ही नुकसान होगा. दूसरा, अगर यहाँ मन नहीं लगेगा फिर भी अगर कोर्स करना होगा, दैट विल बी मच इरिटेटिंग टू कंटिन्यू. तो थिंक अबाउट इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर वेट ज़्यादा टफ होता है क्या, इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? हाँ, ऑब्वियसली. 5.5 साल का डिग्री है और आपको ऑलमोस्ट पैरेलल 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इक्वल टू ह्यूमन मेडिसिन ही है. और मतलब कोई भी कोर्स जिसमें आपको डॉक्टर का उपाधि दिया जा रहा है तो उसका कुछ महत्व होगा, तो डेफिनेटली उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा. जैसे यूजी पीजी के बाद जब पीएचडी करते हैं तब जो डॉक्टर डिग्री लगता है वो हम लोग को सिर्फ यूजी में ही मिल जा रहा है. और चिकित्सा किसी भी ब्रांच का हो उसमें पढ़ाई तो आपको पढ़ना पड़ेगा. तो ओवरऑल जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको डेप्थ में पढ़ना चाहिए. ऑल्दो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई पे और कुछ और पे फोकस नहीं कर सकते, सफिशिएंट टाइम है सब चीज़ करने के लिए. बट इन जनरल अगर आपको लगता है कि आप बेसिक कोर्सेज में मतलब आपका कमांड वीक है या आपको साइंस सब्जेक्ट्स में उतना हेक्टिक लगता है, इट विल बी टफ. बट इफ़ यू आर रेडी टू गिव इन योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से क्लियर होता है. सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं. मोस्टली पीपल आर लाइक जनरलाइज माइंडसेट कि उतना नहीं पढ़ने से काम चल जाएगा, पर पढ़ना पड़ता है. इट्स नॉट ईजी. मतलब इवनली आप बिना मेहनत किए ऐसा नहीं है कि बस आ गए तो चले जाओगे. यू हैव टू इवेंचुअली स्टडी एट सम पॉइंट और द अदर. हाँ, this question is also have my comment section is flooded with this type of questions. How much marks required for OBC category? तो according to the last conducted exams, तो लास्ट जो ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन मिला है जेसीसी के थ्रू, दैट हैज़ बीन एट BC1 रैंक 81. तो 81th रैंक पे उसके जो मार्क्स थे वो 88 मार्क्स थे. तो अगर आप कंपेरेटिवली अभी कट ऑफ का अंदाज़ा लगाओ तो कम से कम आपको 80+ मार्क्स लाना होगा इफ़ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी टू गेट एडमिटेड इनटू दिस कॉलेज. हाँ, एक वो है इसमें BC2 भी हैं जिनको 52 रैंक पे मार्क्स 52 रैंक पे कॉलेज मिला है. तो वो BC2 है इसलिए उनका नहीं मैटर करेगा, उनका रैंक अच्छा था. ही हैज़ स्कोर 93.75 मार्क्स, तो उनको एडमिशन मिला है. जनरल लास्ट एडमिशन किया था BC1 में 81 मार्क्स 81 रैंक पे, कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक पे, जिसमें मार्क्स 88 था. तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट तो योर मार्क्स शुड बी अबव 90. हम बोलते ही हैं सेफ मार्क्स रहो, 90 से ऊपर रहो तो सेफ है. जनरल के लिए कितना मार्क्स चाहिए 150 में एग्ज़ाम में? ओके, तो हम लोग पास्ट का ही डेटा से एनालिसिस करके मतलब ऐसा गेस करते हैं. तो पास्ट में जनरल का रैंक 41, मतलब ओवरऑल कंबाइंड PCMB मार्कशीट में 41 रैंक पे एडमिशन हुआ है. एंड हिज मार्क्स वाज 97.5. ये उतना भी आसान मार्क्स नहीं है. दैट मीन्स ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड मतलब अभी अगर आपको चाहिए जनरल कैटेगरी से हो तो 100 मार्क्स तो बहुत सेफ रहता है. उससे थोड़ा ऊपर नीचे 4-5 मार्क्स होगा तो भी चल सकता है. बट कंपटीशन देखते हुए कंसिडर 100 मार्क्स फॉर जनरल एंड 90+ मार्क्स फॉर ओबीसी कैटेगरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डोमिसाइल अदर देन झारखंड के लिए कितना सीट्स है वेटनरी वालों के लिए? ओके, तो पहले तो जो जेसीसी एग्ज़ाम्स इटसेल्फ है वो झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. तो ये एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है या कॉलेज में एडमिशन उन लोग के लिए ही है जो कि झारखंड के रेसिडेंट्स हैं या उनके पास झारखंड का डोमिसाइल है. अदर देन झारखंड अगर आप हो तो VCI कोटा से आपको एडमिशन मिलेगा, जो कि टोटल सीट्स का 15% होता है AIQ कोटा से, जो कि हर साल रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है. कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 सीट अगर VCI कोटा से होगा अदर देन झारखंड डोमिसाइल के लिए. आपके BVSC कोर्स का फ़ी कितना है? तो फ़ी डिपेंड्स ऑन
college where you are pursuing your BVSC UG. हमारा कॉलेज जो है रांची वेटनरी कॉलेज फ़ीस के मामले में थोड़ा अच्छा है. यहाँ पे कॉलेज फ़ीस बेयर मिनिमम है लाइक, और फीस वैरी करता है. फर्स्ट ईयर का अराउंड 13,000 फॉर जनरल्स, और सेकेंड ईयर में है 5,000 समथिंग, अराउंड 6,000 मान लो. उसके बाद भी इतना ही है थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में भी 4,000 to 5,000 है. मतलब 30,000 में आपका पूरा 5.5 साल निकल जाएगा. तो हमको लगता है ये हमारा स्कूल फ़ीस से भी कम है, और उसमें आपका हॉस्टल इंक्लूडेड रहता है. तो हॉस्टल भी आपको मिल रहा है 13,000 पूरा साल भर के लिए. तो मेरे को लगता है यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर वेटनरी कॉलेजेस अराउंड. नेक्स्ट इज़ आपके कॉलेज में टोटल कितना सीट्स है. प्रेजेंटली 2 साल से JCC एग्जामिनेशंस के थ्रू ऑलमोस्ट 64 सीट्स पे एडमिशन लिया जा रहा है. अब ये भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कंसिडरेबली वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द JCC बोर्ड एंड कॉलेज का और VCI का रिकमेंडेशंस के हिसाब से जितना फैसिलिटीज़ हो. करेंटली 64 पे एडमिशन्स होता है, और स्ट्रेच आउट करके ये 70-75 तक भी जाता है. तो जब तक उसका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स नहीं निकलता आफ्टर द एग्ज़ाम्स, कंसिडर इट टू बी 64. भैया 2023 का क्वेश्चन लिंक भेज दीजिए ना. मेरा चैनल पे आप जाओगे तो आपको 2023 और 2022 दो हम ईयर का क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, और उसी में आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. तो डू विज़िट एंड चेक. और एक तो इससे रिलेटेड कमेंट्स था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे. टेलीग्राम में JCC ग्रुप सर्च करोगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा. मेरे खुद के चैनल पे लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, आप जा करके देख सकते हो. सर वेटनरी कॉलेज के लिए CUET एग्ज़ाम भी देना होता है क्या? नहीं, CUET एग्ज़ाम्स जो है वो वेटनरी के लिए नहीं है. वेटनरी में हम बार बार बताते हैं, दो हमारा स्टेट एग्ज़ाम तो अलग है. ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन्स जो है वेटनरी कॉलेजेस में वो आपका होता है थ्रू नीट, और दूसरा अगर कोई स्टेट अपना स्टेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है तो थ्रू दैट. ये क्वेश्चन थोड़ा फ़नी है. मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो वेट फील्ड मेरे लिए कैसा रहेगा? वेल, हाई फाई, इवन आई एम प्योर वेजिटेरियन एंड आई कैन से कि डाइटरी प्रेफरेंसेस या चॉइस से आपका कोर्स का कोई लेना देना नहीं है. हाँ, अगर इफ़ यू गेट स्केयर टू सी ब्लड, या आपको फ्लैश कटता हुआ देख के थोड़ा अगर हेजिटेशन होता है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो PM वगैरह करने में, या जहाँ पर आपको ऐसा पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करना हो सैम्पल से, या ट्रीट करना हो एनिमल्स को जो सीवियरली इंजर्ड या वुंडेड है. बाकी आपका डाइटरी चॉइस है, यू आर वेज, तो दैट डजंट मीन कि उससे आपका पढ़ाई में कोई असर पड़ेगा. जस्ट बी ओपन टू एनीथिंग, कि नॉट दैट हम वेज हैं तो हमको पवित्रता या साफ़ सफाई चाहिए. ये काम है, काम अलग है, और अपना डाइटरी चॉइस और स्पिरिचुअल या रिलीजियस चॉइस भी अलग है. दिस इज़ प्रोफेशनल वर्क, तो उसमें ये सब नहीं आना चाहिए. भैया अगर JCC एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देते तो वेट और एग्रीकल्चर दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब किसी एक में. तो JCC जो है वो पूरा एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस का जितना भी कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए है. तो चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, डेयरी हो, इसमें से आप किसी में भी ले सकते हो. फिशरीज़ हो, दो में एक साथ नहीं ले सकते. हाँ, एग्रीकल्चर है तो एग्री लोगे, या वेटनरी है तो वेटनरी लोगे, या जो भी आपका चॉइस ऑफ कॉलेज है, चाहे फिशरीज़ हो, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो. मतलब एक कोर्स आप कोई भी उसको क्लियर करके अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग और चॉइस के अकॉर्डिंग आप परस्यू कर सकते हो. तो काफ़ी दिन से ये सारे क्वेश्चंस जो थे कमेंट सेक्शन में पड़े थे, तो मेरे को लगा एक बार रिप्लाई दे देना चाहिए. और कल ही एग्ज़ाम्स है JCC 2024. तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु आर अपीयरिंग. ग्रेजुअली विद टाइम थोड़ा कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, मार्क्स का कट ऑफ लेवल्स भी जा रहा है. अगेन आई एम सेइंग जनरल्स एक्सपेक्ट अराउंड 100, तो यू विल गेट अ कॉलेज. मतलब कॉलेज आपको कम मार्क्स में भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू गेट इन वेटनरी और एग्रीकल्चर. दीज आर मोस्ट डिमांडेड आउट ऑफ ऑल द कॉलेजेस इन फॉर एडमिशन इन JCC. तो इसके लिए थोड़ा मार्क्स जो है जनरली हाई जाता है. तो अराउंड 100 सेफेस्ट मार्क्स है फॉर जनरल्स, और OBC है
तो 90 प्लस अगर रख रहे हो, वैसे 85 तक भी वो हो जाता है कंसिडरेशन सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में। हम जो भी बताए हैं मार्क्स कॉमन मेरिट लिस्ट का, वो फर्स्ट राउंड से ही लेकर बताएं, तो आपको 80 प्लस तो जाना चाहिए। और to all the veterinarians around and across who are connected with me or who are working globally, not just connected with me, very happy veterinarians day to all. आज या ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है जहाँ पर इतने सारे नोबल डिग्नेटरीज आते हैं और हमें उनसे इंटरेक्ट करने का, उनको सुनने का मौका मिलता है, तो हमारे मन से जो डाउट्स या हेजिटेशंस रहते हैं रिगार्डिंग दिस फील्ड ऑफ प्रोफेशन, वो हटता है जब हम देखते हैं कि वो इतना हाई पोस्ट पे हैं, उनके थॉट्स इतने ओपन माइंडेड हैं, उनका लाइफ का क्लैरिटी इतना अच्छा है और उनको इसी कोर्स ने यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया है। तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस दैट we are working in that same profession and studying in the same dimension, and definitely we all gonna shine in whatever respect we gonna do in future. और साथ ही साथ अब नीट एग्ज़ाम्स में भी ऑलमोस्ट एक सप्ताह रह गया है, तो टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। आपका हार्डवर्क डेडिकेशन आपको अच्छे मार्क्स तक पहुंचाए और आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। गियर अप फॉर योर main examinations, do all the very best, and my best wishes are always with everybody. Stay connected, stay safe, and thanks for all the love and appreciation that you give. Till then, take care, bye bye, and all the best.